क्या आपने कभी सुना है कि किसी के घर या ऑफिस पर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है? या फिर कोई न्यूज़ देखी हो जिसमें बोला गया हो कि ईडी या सीबीआई ने किसी बड़े आदमी के घर छापा मारा है? अक्सर ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये रेड होती क्या है? ये छापा कौन मारता है और क्यों मारा जाता है? और इसके पीछे की लीगल प्रोसेस क्या होती है? आज हम आपको बताएंगे भारत में होने वाले रेड के मुख्य प्रकार, जिनमें शामिल है इनकम टैक्स की रेड, ईडी की रेड, सीबीआई की रेड, नारकोटिक्स रेड, एसीबी रेड, पुलिस रेड और एनआईए की रेड। हर रेड की अपनी वजह होती है और हर एजेंसी के पास कुछ अलग अधिकार होते हैं। चलिए इन्हें आसान भाषा में एक एक करके समझते हैं। पहला है इनकम टैक्स की रेड। इनकम टैक्स विभाग का काम होता है कि देश के नागरिकों से सही टैक्स लिया जाए, लेकिन जब किसी व्यक्ति या कंपनी पर शक होता है कि उन्होंने अपनी कमाई छुपाई है या टैक्स नहीं दिया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापा मारता है। ये रेड तब होती है जब किसी व्यक्ति की आमदनी यानी कि इनकम के मुकाबले उसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी या कैश हो। जैसे अगर किसी ने बताया कि उसकी सैलरी 5 लाख है, लेकिन उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी मिलती है, तो शक होता है कि उसने जानकारी छुपाई है। रेड में अधिकारी घर, ऑफिस, लॉकर, बैंक अकाउंट, गाड़ी और दुकान की तलाशी लेते हैं। वह कैश, ज्वेलरी, कागज, मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ चेक करते हैं। ये रेड पूरी तरह से लीगल होती है और इसे रोकना कानून गलत होता है। लेकिन व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वह हर जब्त की हुई चीज की रसीद मांग सकता है। इस रेड का मकसद होता है सिर्फ पैसा निकालना नहीं, बल्कि टैक्स चोरी रोकना और देश के सिस्टम को मजबूत करना। दूसरी रेड की तरफ चलते हैं। दूसरी रेड होती है ईडी की। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग केस, जैसे कि पैसों को गैर कानूनी तरीके से सफेद बनाना और विदेशी पैसा ट्रांसफर के मामलों की जांच करना। जब किसी पर शक होता है कि उसने इलीगल तरीके से पैसा कमाया है और उसे छुपाया है या विदेश में भेजा है, तब ईडी छापा मारती है। ईडी मुख्य तौर पर दो कानून के तहत काम करती है। पहला है पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और दूसरा है एफईएमए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इन कानूनों के तहत ईडी को ये अधिकार मिलता है कि वह बिना वारंट के रेड कर सकती है। ईडी की रेड पे घर, ऑफिस, बैंक अकाउंट, मोबाइल, लैपटॉप, दस्तावेज सब जांचे जाते हैं। अगर सबूत मिल जाए तो ईडी पूछताछ कर सकती है और गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसका उद्देश्य है कि जो लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं और फिर उसे लीगल दिखाते हैं, उन्हें पकड़ना। तीसरी है सीबीआई की रेड यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। सीबीआई भारत की सबसे बड़ी क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इसका काम होता है भ्रष्टाचार, घोटाले और हाई प्रोफाइल केसों की जांच करना। जब किसी सरकारी अफसर, नेता या बिजनेस ग्रुप पर करप्शन या फ्रॉड का शक होता है, तब सीबीआई छापा मारती है। सीबीआई को रेड करने के लिए राज्य सरकार की परमिशन लेनी होती है, अगर मामला राज्य का हो। लेकिन अगर केस केंद्र सरकार से जुड़ा हो, तो वो खुद ही कार्रवाई कर सकती है। सीबीआई की रेड में कंप्यूटर, फाइल्स, बैंक डिटेल्स, डिजिटल डाटा सब देखा जाता है। कई बार सीबीआई टेलीफोन कॉल, ईमेल और सीसीटीवी फुटेज भी चेक करती है। अगर कोई बड़ी गड़बड़ी मिलती है तो आरोपी को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। सीबीआई का मकसद होता है भ्रष्टाचार को रोकना और देश की संपत्ति का दुरुपयोग रोकना। चौथी है नारकोटिक्स रेड यानी कि एनसीबी। एनसीबी की फुल फॉर्म होती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इनका काम होता है कि ड्रग्स से जुड़े मामलों की जांच करना। एनसीबी की टीम को जब किसी व्यक्ति, पार्टी, होटल या गोडाउन में ड्रग्स की सूचना मिलती है, तो तुरंत छापा मारा जाता है। रेड में ड्रग्स की जांच, मेडिकल टेस्ट, पूछताछ और जरूरत हो तो गिरफ्तारी हो सकती है। इस रेड का मकसद होता है युवाओं को नशे की लत से बचाना और ड्रग्स माफिया को खत्म करना। इसके बाद बात करते हैं एसीबी की रेड यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो। एसीबी एक राज्य सरकार की एजेंसी होती है जो सरकारी अफसरों में करप्शन को रोकने का काम करती है। जब किसी अफसर के खिलाफ शिकायत मिलती है कि वह रिश्वत मांग रहा है, तो एसीबी ट्रैप प्लान करती है, यानी अफसर को रंगे हाथ पकड़ने के लिए योजना बनाती है, या फिर अचानक छापा मारती है जिससे उसकी प्रॉपर्टी, कैश और दस्तावेज जब्त किए जा सके। एसीबी रेड का मकसद सरकारी ऑफिस को साफ और जवाबदेह बनाना होता है। इससे ये संदेश जाता है कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं पुलिस रेड की। पुलिस भी कई बार रेड करती है, खासकर जब उसे किसी गैर कानूनी काम की जानकारी मिलती है, जैसे शराब की अवैध बिक्री, जुए का अड्डा, वेश्यावृत्ति, नकली सामान की फैक्ट्री या हथियारों की सप्लाई। पुलिस रेड के लिए कोर्ट से वारंट लेना होता है, लेकिन अगर मामला इमरजेंसी का हो तो वो बिना वारंट के भी रेड कर सकती है। रेड के दौरान पुलिस सबूत इकट्ठा करती है, लोगों से पूछताछ करती है और जरूरत हो तो गिरफ्तारी भी कर सकती है।
पुलिस रेड का मकसद होता है लोकल क्राइम को रोकना और शांति बनाए रखना। इसके बाद बात करते हैं एनआईए की रेड। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक केंद्रीय जांच एजेंसी है जो आतंकवाद, देशद्रोह और विदेशी साजिशों की जांच करती है। जब किसी व्यक्ति या संगठन पर शक होता है कि वो देश के खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहा है, तब एनआईए रेड करती है। ये एजेंसी सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है और पूरे देश में कहीं भी छापा मार सकती है। तो दोस्तों, आपने जाना कि भारत में कितने प्रकार की रेड होती है और किन हालातों में रेड की जाती है। हर रेड किसी न किसी कानून के तहत होती है और इनका मकसद होता है देश के कानून को लागू करना, टैक्स चोरी को रोकना, भ्रष्टाचार खत्म करना और अपराधियों को पकड़ना। इनकम टैक्स से लेकर एनआईए तक हर एजेंसी का रोल अलग होता है, लेकिन सभी मिलकर देश को सुरक्षित और बेहतर बनाने का काम करती है। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो किसी रेड से डरने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर कोई गलत काम में शामिल है तो रेड का मतलब होता है कानून अब दरवाजे पर है। हमारा उद्देश्य यह है कि आप कानून को समझे, जागरूक बने और अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जाने। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहे द लॉ एडवाइस।